इंशाल्लाह आपसे फिर भी बात होती रहेगी। बहुत तो शुक्रिया। नाजरीन जी, नाजरीन हम बढ़ते लाहौर एन ए 133 के ज़िमनी इंतखाबात की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम लकी साहब। वो एक टीवी चैनल से वाबस्ता है। उन्होंने ये स्टोरी जो है मुख्तलिफ वीडियोस की ये ब्रेक भी की और उनसे नियो न्यूज से वाबस्ता है। मैं वो रवायती तौर पे कह रहा था कि आपको पता है कि हमारे यहाँ टीवी में रिवाज होता है निजी टीवी चैनल कहने का, तो लेकिन बहरहाल हम रवायती चीजें नहीं करते। तो इब्राहिम साहब आप म्यूटेड हैं, जरा अनम्यूट करके हमें 133 में ये जो हो रहा है हल्के में वीडियो की वॉर हो रही है, एक जंग जारी है। वीडियो खेल रहा है, वीडियो खेल रहे हैं। सोलंकी साहब कहते हैं कि वीडियो खेलते खेलते वो हमें भी वीडियो के मार रहे हैं, वो छक्के जो है ना। तो वो सोशल मीडिया पे कहते हैं जी, पीपीपी वाले कहते हैं आप इस पे क्यों नहीं बात करते, आप उस पे क्यों नहीं बात करते। तो जरा हमें थोड़ा सा मुख्तसर बताइए कि वहां पे हो क्या रहा है। रजा भाई, गुजारिश ये है कि आपने और संगी साहब ने चूंकि बहुत हुकूमतें देखी हैं, वक्त देखे हैं, हर तरह की टेक्नोलॉजी से पहले के दौर देखे हैं, उस और मौजूदा दौर में कोई फर्क नहीं है। पहले वीडियो कंटेंट नहीं था, अब चूंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वीडियो कंटेंट सामने आता है, तो उसके बाद पता चलता है ये कितनी बड़ी बुराई हमारे सामने हो रही है जमहूरियत के नाम पर। हालांकि ये ट्रेडिशनली ये जो है ना डे फर्स्ट से चली आ रही है। अब जहां तक NA 133 की बात है, ये गुस्ताखी मुझसे ही हुई है कि मुझे किसी दोस्त की तरफ से एक ये वीडियो क्लिप आया, उसको मैंने काफी देर मैंने उसको वॉच किया। उसके बाद मैंने मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ जो जिम्मेदारान हैं उनको भेज कर मैंने इस पे जो है चाहा कि इससे मैं आपसे पूछ लूं कि ये एक जो है मुझे वीडियो क्लिप मिला है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या आप कहना चाहते हैं। तो किसी तरफ से मुझे जो है जवाब नहीं मिला। मैंने फिर जो है रात को जो है तकरीबन कोई 12 बजे के करीब मैंने अली परवेज मलिक को ये वीडियो कंटेंट भेजा। उसके बाद मैंने उसके टिकर्स भी भेजे कि ये एक न्यूज़ स्टोरी है। तो इस पे आप बता दें कि मुबैना तौर पर ऐसा लगता है कि ये मुस्लिम लीग नून का बाकायदा नोटिफाइड ऑफिस है। इस पे आप क्या कहेंगे? तो उनका जो है ना हाँ करके एक मैसेज आ गया और उन्होंने कहा कि नवाज के जो सेक्रेटरी शाह मलिक वो इस पर जो है आपको जो है वो जवाब देंगे। उधर से मुझे कोई जवाब नहीं आया। हालाँकि मैंने शाह मलिक जो सेक्रेटरी नवाज साहब के उनको मैंने मैसेज किया कि इसे मुझे रजा मुझे आपको आवाज इनकी साफ नहीं जी आ रही। इब्राहिम इब्राहिम साहब साहब जी आपको आ रही है? जी अगर वो अगर कट कट के आ रही है। हाँ, अगर आप एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लें तो शायद बेहतर हो, या अपनी अगर वीडियो बंद करके आए तो शायद आपकी आवाज सही हो। लेकिन बेहतर ये होगा कि एक दफा निकल के और दोबारा ज्वाइन कर लें, क्योंकि उनकी आवाज में बहुत खलल आ रहा था। जो कुछ जी इब्राहिम साहब जरा बोल के देखिए दोबारा। इब्राहिम जी साहब आपको आवाज आ रही है? आप आप म्यूटेड है। सोलंकी साहब मेरे ख्याल से वो दोबारा ज्वाइन करते हैं। अच्छा शाहिद ठीक है, महमूद साहब शायद हमारे साहब आ साथ गए। मौजूद हैं काफी देर से। नाजरीन, शाहिद महमूद साहब जो हैं एक इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत जबरदस्त मजामीन भी लिखते हैं और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं इस्लामाबाद में। शाहिद साहब हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया और ताखीर के लिए माजरत। कुछ वो शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया। आपको पता है कि ये जो है सहाफी जो है जरा वक्त के इतने पाबंद नहीं होते, तो इसलिए आपसे अपॉलॉजीज इन एडवांस। हमें ये जो सऊदी इमदाद मिली है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये जो शराइत आई हैं इसके बारे में बड़ी डिबेट छिड़ गई है कि ये बड़ी सख्त शराइत है। 4% इंटरेस्ट के ऊपर कर्जा मिल रहा है, 4% से जायद। तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए प्लीज शाहिद। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया रजा भाई, सोलंकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द प्रोग्राम। जहाँ तक बात है कि बहस छिड़ने की, मुझे नहीं समझ आता कि बहस किस चीज की छिड़ रही है भाई। एक सिंपल सा रूल है, एंड यू नो इट बेटर देन मी, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ठीक है जी, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। अब आपका हाल ये है कि देखें, अभी पिछले साल आप चले जाए तो आपको याद होगा, अगर आप ट्वीट्स देखें तो वो एक मैं अक्सर कहता हूँ ना, वो एक लॉलीपॉप दे रहे थे हमें। कि वो लॉलीपॉप क्या था? वो लॉलीपॉप ये था कि जी एक एक्सटर्नल अकाउंट में स्टेबिलिटी आ गई है। हर रोज ट्वीट्स हो रही होती थी, हर वजीर ट्वीट कर रहा होता था कि जी हमारा एक्सटर्नल अकाउंट स्टेबल हो गया। तो देखें, ये बेसिकली हकायक से नजरें चुराने वाली बात थी। पाकिस्तान की
जो मईशियत है उसका ढांचा ऐसा है कि आप जो है बहुत देर तक ग्रोथ जो है अपनी इंपोर्ट्स के बगैर चला नहीं सकते, और जब आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी इंपोर्ट्स आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। सो इट वाज अ ट्रांजिटरी मैटर। आपको कहीं ना कहीं भागना होगा, या तो बीजिंग भागना होगा, या वॉशिंगटन भागना होगा, या रियाज भागना होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब सऊदी अरब, बात ये आती है कि जी सऊदी अरब ने इतनी सख्त शराइत क्यों रखी है। सऊदी अरब ने इतनी सख्त शराइत इसलिए रखी है क्योंकि लास्ट टाइम इट डिडंट गो वेल। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब आए थे, इनकी हुकूमत आई थी, तो प्रिंस सलमान आए थे, एंड वो बड़ी एक पीआर बड़ी कैंपेन चली थी। वो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको ड्राइव करते खुद वो मर्सिडीज में लेके जा रहे थे, और फिर उससे अगले दिन आपको याद होगा कि उसे 1-2 दिन बाद एक बड़े वो जी $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। हालांकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, दोस वर जस्ट एमओयूज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। लेकिन लोगों को, आई एम सॉरी टू से, यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाने के नए नए तरीके लोग बाज नहीं आते। तो कि जी वो $20 बिलियन में से $1 भी नहीं आया। ठीक है जी। उस वक्त भी सऊदी अरब ने उस वक्त भी इमरजेंसी में कुछ पैसे हमारे रिजर्व्स में रखवा दिए थे, जस्ट टू बल्क अप आवर रिजर्व्स। लेकिन उसका फिर नतीजा कुछ ये हुआ कि आपस में कुछ ताल्लुकात थोड़े से, अगर आपको याद हो, थोड़े से खराब हो गए थे। खराब हो गए, फिर बिल्कुल। उसमें वो $1 बिलियन वापस करना पड़ा था। हमारे फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी साहब, वो बड़े गुस्से में उन्होंने कहा था कि जी जो हम देख लेंगे, वो इस तरह इन्होंने कोई स्टेटमेंट की थी, हमें नहीं चाहिए। और वो भी फिर इन्होंने बीजिंग से पैसे लेके वो सऊदी अरब को वापस किए। देन द आर्मी चीफ हैड टू डैश टू रियाज, जैसा कि वो करते हैं, जैसे कि वो कतर के, जैसा कि और जगहों पे जाते हैं टू मेंड द रिलेशंस। तो अब ये हुआ है कि जब ये करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल के इस फिस्कल ईयर में शुरू से खराब होना शुरू हो गया, तो तब उनको समझ आई, गवर्नमेंट को सारों ने भाग भाग के कहा कि जी ये इस तरह काम नहीं चलता, और यू विल हैव टू गो बैक टू समबडी, आइदर बीजिंग, आइदर वॉशिंगटन, और आइदर सऊदी अरेबिया। ठीक है जी। तो आखिरकार सऊदी अरब के पास गए, लेकिन सऊदी अरब ने इस बार जो है, गिवन द लास्ट एक्सपीरियंस, तो उन्होंने इस बार इनको जगह पे रखा है। और एक तो वो होता है ना जनाटेदार थप्पड़, वो तो वैसे ही पड़ते रहते हैं, वो तो उसके हम आदी है, खैर है, जो हमारी मैशियत जिस तरह की है। लेकिन इस बार जनाटेदार थप्पड़ के साथ एक लात भी मार दी। तो उसमें जो सुनने में आया शराइत में ये भी है कि वो जिस वक्त चाहें दे कैन रिकॉल देम। ठीक है जी। वो $3 बिलियन अपना किसी वक्त भी रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है। और माशाल्लाह यहाँ पे तो हमें वो रियासत मदीना और रियासत मदीना का हमें बताया जाता है, लेकिन हमारे इस्लामी ब्रदर ने हमें 4% सूद पे सुनने में आ रहा है कि ये $3 बिलियन रखवाए। एंड माइंड यू, हम IMF वगैरह को बड़ा गालियां देते हैं, लेकिन IMF जो सूद लेते हैं वो इससे कम है। तो ये तो शायद बड़ी अजीब बात है। आपने तो सूद तो हराम नहीं है, क्योंकि वो खादिम हैजवी साहब ने कहा था जब सूद मांगे कोई तो उसे इनकार कर दो, उसे कि अब कोई तो हलाल नहीं है। हाँ, और अगर ज्यादा टर करे तो उनसे कहें कि ये आया गौरी मिसाइल। तो देखिए अब अच्छा, गौरी मिसाइल हम भी सोच हम यही देखना चाहते हैं कि गौरी मिसाइल जरा फायर करे, कौन सा गौरी मिसाइल है जो फायर कर रहा अच्छा, है। तो मुझे बताएं, अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट ये बताइए कि ये इससे कुछ स्टेबलाइजेशन हो जाएगी अगर ये जो पैकेज आ भी जाएगा। अभी तक अब तो इसकी तफसीलात आ गई हैं, इससे किस हद तक स्टेबिलिटी होगी, और IMF का पैकेज जो है वो नागुज़ीर है, क्या ये बात दुरुस्त है? इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए मैंने आपको वही कहा ना कि आप मैशियत के बुनियादी ढांचे को देखें। जब आपको एक तरफ आप कहते हैं कि मैशियत जो है तरक्की कर रही है, अगले साल जो एक्सपेक्टेशन है कि 4 से 5% पे चली जाएगी। जब पाकिस्तान की मैशियत GDP ऊपर जाएगी, आपकी इंपोर्ट ज्यादा होंगी। वजह उसकी बेसिक है, बुनियादी एक वजह मैं आपको बता देता हूँ। तो इसलिए क्योंकि जैसे GDP ग्रोथ ऊपर जाती है, यूज ऑफ एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। आपको एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है, और पाकिस्तान की एनर्जी जो है वो सारी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। ठीक है जी। तो अब इसमें कोई शक नहीं है, आपका IMF का पैकेज भी नागुज़ीर है, और सऊदी अरब की तरफ से इमदाद जो है, जिसमें $1.2 बिलियन जो है वो डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स है। $3 बिलियन तो वो आपने वो जो स्टेट बैंक पे रखवाएंगे रिजर्व में, कि रिजर्व को सहारा देने के लिए, ताकि रुपए की वैल्यू मजीद ना गिरे डॉलर के अगेंस्ट, वो इसलिए। और जो $1.2 बिलियन है वो ये कि तेल खरीदेंगे, लेकिन एक उसी वक्त पैसे नहीं देने पड़ेंगे, डिफर्ड पेमेंट्स में होंगे, वो बाद में पैसे देंगे। सो क्या होगा, आई कैन ओनली से, एक सिंपल मैं आपको बात बताता हूँ, इट विल गिव यू ब्रीदिंग स्पेस। ठीक है जी। थोड़ी देर के लिए वो जो इनएविटेबल है,
कि आपका फिर करेंसी का और करंट अकाउंट का क्राइसिस आएगा? दैट इज इनएविटेबल। जैसे 4 से 5% पे ग्रोथ जाएगी, ये मसला होगा, लेकिन आपको थोड़े अरसे के लिए ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा कि यार वो करेंसी, वो बहुत ज्यादा डॉलर जो है वो आपका लॉस नहीं होगा, बहुत ज्यादा पेमेंट्स, इंपोर्ट पेमेंट्स नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो और मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि क्या डॉलर की जो कीमत है वो जो ऊपर जा रही है बार 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 और एक मतवातिर अपवर्ड ट्रेंड रहा है, अभी आज कुछ थोड़ी सी कमी आई थी मेरे ख्याल से क्लोजिंग के वक्त, तो क्या ये जो इंजेक्शन होगा सऊदी लोन का और फिर आईएमएफ का, उससे कुछ ये मुस्तहकम हो जाएगी या ये डीवैल्यूएशन की पॉलिसी बरकरार रहेगी? क्योंकि इस वक्त इन्फ्लेशन या महंगाई की एक सबसे बड़ा सबब जो है वो पाकिस्तानी रुपए की गिरती हुई कीमत भी है। देखिए, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं रजा भाई, इसमें मैं आपको क्लेरिफिकेशन एक कर दूं। वो एक ये है कि जो रुपए की कीमत है, जो डोमेस्टिक करेंसी की कीमत है, वो सिर्फ आईएमएफ या सऊदी अरब के पैकेज पर नहीं डिपेंड करती। अब आप देखें, कुछ अरसे पहले ही आपने देखा कि टीएलपी का जो उन्होंने मार्च किया और फिर वहां पे जो हालात बने, एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी बन गई थी पाकिस्तान में। तो उस दौरान आप देखें कि रुपए की वैल्यू जो है एकदम इट स्टार्टेड लूजिंग। हालांकि उस वक्त कोई ऐसा मसला नहीं था। अब सऊदी अरब के पैसे भी आ जाए, आईएमएफ के पैसे भी आ जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान में इसी तरह पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहती है, मसाइल रहते हैं, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे अगर पीडीएम या अपोजिशन जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देती है, इधर आ जाती है इस्लामाबाद, तो आप बेशक सऊदी अरब की बजाय बीजिंग, सऊदी अरब, वाशिंगटन, जिस मर्जी के पैसे रख ले, रुपए की वैल्यू गिरेगी गिरेगी, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी से भी काफी बहुत क्लोजली रिलेटेड है। दूसरा, महंगाई का जो मसला है, देखें, द लास्ट टाइम आई रोट एन आर्टिकल अबाउट दिस एंड ऑल, वो मैंने आपसे शेयर भी किया। असल में महंगाई का इशू जो है वो रजा साहब हमारी अपनी पॉलिसीज की वजह से बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उसकी है, ठीक है जी। हम पॉलिसी को समझते नहीं है, हम अपने डोमेस्टिक सर्कमस्टेंसेस को समझते नहीं है। मतलब सॉरी टू से, आई एम बीइंग नॉन पार्टिसन, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, आई एम न्यूट्रल पर्सन, लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ कि लास्ट टाइम वो प्राइम मिनिस्टर जब आए थे और वो तकरीर कर रहे थे कि जी मैं रिलीफ पैकेज देता हूँ, और फिर आधी रात को एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो 8 रुपए पेट्रोल मजीद महंगा हो गया, तो रिलीफ तो सारा उधर ही चला गया। तो वो कह रहे थे, उसमें मैंने उनको कहते सुना, मैंने सर पकड़ लिया। तो वो कहते हैं कि जी ये 2 खानदान अपने पैसे वापस ले आए तो मैं इन्फ्लेशन आधी कर दूंगा। तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि ये आखिर इनको कौन समझाता है, इनकी तकरीरें कौन लिखता है, ठीक है। कि आप अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स को देखें। आपकी इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ, मुख्तसर ये बताता हूँ कि हमारी जिसे कहते हैं ना ओवरऑल टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, वो काफी लो है, ठीक है जी। इसीलिए इसकी एक वजह है कि ये एग्रीकल्चर पाकिस्तान जो है, हम इतने ज्यादा ज़राई अजनास जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। अगर फैक्टर प्रोडक्टिविटी, अगर हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी अच्छी होती तो हमें ये सारी चीजें इम्पोर्ट ना करनी पड़ती। तो हमारा मेन मसला जो महंगाई का है वो डोमेस्टिक पॉलिसीज का है। ये पैसे की कदर और तेल की कीमत वगैरह ये बाद में ये चीजें हैं। हमारी ऑलरेडी जो सप्लाई इश्यूज हैं वो बड़े सीवियर हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहिद। और हम आपसे जो है इंशाल्लाह एक तफसीली नशिस्त रखेंगे और उसमें ये महंगाई के मसले के ऊपर जरा और इन डिटेल बात करेंगे, क्योंकि लोगों को इस वक्त इसी मसले की बहुत ज्यादा परेशानी भी है और वो समझना भी चाहते हैं कि आखिर ये क्यों हो रही है, कौन सी ऐसी पॉलिसी हैं अगर हम उनको ठीक कर लें तो शायद मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर हो जाए। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और आपको इंतजार कराने के लिए फिर से माजरत, लेकिन ये आपने मुझे बड़ा मायूस किया कि ये महंगाई में नवाज शरीफ और जरदारी का रोल नहीं है और ना ही यहूद और हनूद की साजिश है। तो मैं आज जो है ना थोड़ा सा मायूस मैं भी मायूस हुआ। जी, पूरी कौम ही मायूस है, पूरी कौम ही मायूस है। जी 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 सब मायूस है। इसमें ना यहूद और हनूद का कोई वो जिक्र है और ना उनकी कोई साजिश है, ना IMF की साजिश है। ये हमारे अपने इसमें बिल्कुल मसाला नहीं था। ये बड़ी ब्लैंड किस्म का फूड था आपका, लेकिन आपका शुक्रिया। लेकिन ब्रेकिंग ऑफ द सेंचुरी है जी, ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफ द सेंचुरी। जी इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आइंदा भी आपसे थैंक यू सो मच। थैंक यू।